हरिशरणं यमदूता ऊचुः कति सन्ति शास्तारो जीवलोकस्य वैर्प्रभो त्रैविध्यं कुर्वतः कर्म फलाभिव्यक्तिहेतव यदीश्युर्बहवो लोके शास्तारदण्डधारिणः कस्य स्यातान्नवा कस्य मृत्युश्चामृतमेव वा किन्तु शास्त्रबहुत्वे स्यात् बहुनामिह कर्मिणां शास्त्रत्वमुपचारो हि यथा मण्डलवर्तिनाम् अतस्त्वमेको भूतानां शेश्वराणाम् अधीश्वरः शास्ता दण्डधरो नृणां शुभाशुभ विवेचनः तस्य ते विहतो दण्डो न लोके वर्तते धुनाम् चतुर्भिरद्भुतैः सिद्धैरज्ञाते विप्रलम्बिता नियमानन्तवादेशात् अस्माभिर्यातना गृहान् व्योमोचयन् पातकीनं छित्त्वा पाशान् प्रसह्यतिं तांस्ते वेदितुमिच्छामो यदि नो मन्यसे क्षमं नारायणेत्यभिहिते मा भैरित्याययुर्धृतं श्रीशुकोवाच इति देवः स आपृष्टः प्रजासंयमनो यमहं प्रीतः स्वदूतान् प्रत्याह स्मरन् पादाम्बुजं हरेः जमोवाच परो मदन्यो जगतस्तस्तुतश्च ओतं प्रोतं पटवज्जत्र विश्वं जदंसतोस्य स्थितिजन्मनाशां नश्योतवज्जस्य वशे च लोकः यो नामभिर्वाचि जनन्निजायां बध्नाति तन्त्यामिव नामभिर्गाः जस्मै बलिं तैमे नाम कर्म निबन्धबद्धाश्चकिता भवन्ति अहं महेन्द्रो निरुति प्रचेताः सोमोऽग्निरीशः पवनोऽर्कविरिञ्चः आदित्य विश्वे वसवोत साध्या मरुद्गणा रुद्रगणाः ससिद्धाः अन्ये च ये विश्वसृजो मरेशा भृग्वादयो स्पृष्टरजस्तमस्काः यस्येहितं न विदुः स्पृष्टमायाः सत्त्वप्रधाना अपि किं ततोऽन्यें यं वै न गोभिर्मनसा सुभिर्वा हृदा गिरा वा सुभृतो विचक्षते आत्मानमन्तर्हृदि सन्तमात्मनां चक्षुर्जथैवा कृतयस्ततः परम् तस्यात्मतन्त्रस्य हरेरधीशितुः परस्य मायाधिपतिर्महात्मनः प्रायेण दूता इह वैर्मनोहराश्चरन्ति तद्रूपगुणस्वभावाः भूतानि विष्णोः सुरपूजितानि दुर्दशलिङ्गानि महद्भुतानि रक्षन्ति तद्भक्तिमतः परेभ्यो मत्तश्च मर्त्यानथ सर्वतश्च धर्मं तु साक्षात् भगवत् प्रणीतं न वै विदुरुषयो नापि देवाः न सिद्धमुख्या असुरा मनुष्याः कुतश्च विद्याधरचारणादयः स्वयंभूर्नारदः शम्भुः कुमारः कपिलो मनुः प्रह्लादजनको भीष्मो बलिर्वैयासकिर्वयं द्वादशैते विजानीमो धर्मं भागवतं भटाहं गुह्यं विशुद्धं दुर्बोधं जञ्ज्ञात्वामृतमश्नुते एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसां धर्मः परस्मृतः भक्तियोगो भगवती तन्नाम ग्रहणादिभिः नामोच्चारणमाहात्म्यं हरेः पश्यत पुत्रकाः अजामिलोऽपि येनैव मृत्युपाशादमुच्यत एतावताळमघनिर्हरणाय पुंसां संकीर्तनं भगवतो गुणकर्मनाम्नां विकृष्य पुत्रमघवान् जदजामिलोऽपि नारायणेति म्रियमाण याय मुक्तिं प्रायेण वेद तदिदं न महाजनोऽयं देव्या विमोहितमतिर्बत माययाळं त्रय्याञ्जलीकृतमतिर्मधुपुष्पितायां वैतानिके महति कर्मणि युज्यमानः
एवं विमृश्य सुधियो भगवत्यनन्ते सर्वात्मना विदधते खलु भावयोगम् ते मेन दण्डमर्हत्यतजद्यमीषां स्यात् पातकं तदपि मृत्युरुगाय बाधः ते देवसिद्ध परिगीत पवित्र गाथा ये साधवः समदृशो भगवत प्रपन्नाः तान्नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नैषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डीं तानानयद्भ्रमसतो विमुखान् मुकुन्द पादारविन्दमकरन्दरसादजस्रम् निष्किञ्चनैः परमहंसकुलैरसज्ञैर्जुष्टाद्गृहे निरयवत्मनिबद्धतृष्णात् जिह्वान भक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविन्दं कृष्णाय नो नमति जत्शिर एकदापि तानानयद्धमसतो कृतविष्णुकृत्यान् तत्क्षम्यतां स भगवान् पुरुषः पुराणो नारायणः स्वपुरुषैर्यदसत्कृतं नः श्वानामहो न विदुषां रचिताञ्जलीनां ख्यान्तिर्गरीयसि नमः पुरुषाय भूम्ने तस्मात् संकीर्तनं विष्णोर्जगन्मङ्गलमङ्घसां महतामपि कौरव्य विद्यैकान्तिक निष्कृतिं शृण्वतां गृणतां वीर्यान् न्युद्दामानि हरिर्मुहुः यथा सुजातया भक्त्या शुद्धिर्नात्मा व्रतादिभिः कृष्णं हृपद्ममधुलिं न पुनर्विसृष्ट माया गुणेषु रमते वृजिना बहेषु अन्यस्तु कामहत आत्मरजः प्रमास्तुर्निहेत कर्मजत एव रजः पुनः स्यात् इत्थं स्वभर्तृगदितं भगवन्महित्वं संस्मृत्य विस्मितधियो यमकिङ्करास्ते नैवाच्युताश्रयजनं प्रतिशङ्कमान द्रष्टुं च बिभ्यति ततः प्रभृतिस्मराजन्। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेव हरे मुरारे मधुकैटवारे गोपाल गोविंद मुकुंद सौरीर जगीश नारायण कृष्ण विष्णु निराश्रय माम जगदीश रक्ष। जय श्री कृष्ण। जब भगवान के पार्षदों ने जमदूतों का प्रयत्न विफल कर दिया, तब उन लोगों ने संजीवनीपुरी के स्वामी एवं अपने शासक जमराज के पास जाकर निवेदन किया। जमदूतों ने कहा, प्रभो, संसार के जीव 3 प्रकार के कर्म करते हैं, पाप, पुण्य अथवा दोनों से मिश्रित। इन जीवों को उन कर्मों का फल देने वाले शासक संसार में कितने हैं? यदि संसार में दंड देने वाले बहुत से शासक हों तो किसे सुख मिले और किसे दुख? इसकी व्यवस्था एक सी न हो सकेगी। संसार में कर्म करने वालों के अनेक होने के कारण यदि उनके शासक भी अनेक हों तो उन शासकों का शासकपना नाम मात्र का ही होगा। जैसे एक सम्राट के अधीन बहुत से नाम मात्र के सामंत होते हैं। इसीलिए हम तो ऐसा समझते हैं कि अकेले आप ही समस्त प्राणियों और उनके स्वामियों को भी अधीश्वर हैं। आप ही मनुष्य के पाप और पुण्य के निर्णायक, दंडदाता और शासक हैं। प्रभु, अब तक संसार में कहीं भी आपके द्वारा नियत किए हुए दंड की अवहेलना नहीं हुई थी, किंतु इस समय
4 अद्भुत सिद्धों ने आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दिया है। प्रभु, आपकी आज्ञा से हम लोग एक पापी को यातना गृह की ओर ले जा रहे थे, परंतु उन्होंने बलपूर्वक आपके फंदे काटकर उसे छुड़ा दिया। हम आपसे उनका रहस्य जानना चाहते हैं। यदि आप हमें सुनने का अधिकारी समझते तो कहें। प्रभु, बड़े ही आश्चर्य की बात हुई कि इधर तो अजामिल के मुंह से नारायण यह शब्द निकला और उधर वे डरो मत कहते हुए झटपट वहां आ पहुंचे। जब दूतों ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब देव शिरोमणि प्रजा के शासक भगवान जमराज ने प्रसन्न होकर श्री हरि के चरण कमलों का स्मरण करते हुए उनसे कहा। जमराज ने कहा, दूतों, मेरे अतिरिक्त एक और ही चराचर जगत के स्वामी हैं। उन्हीं में यह संपूर्ण जगत सूत में वस्त्र के समान ओतप्रोत हैं। उन्हीं के अंश ब्रह्मा, विष्णु और शंकर इस जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय करते हैं। उन्होंने इस सारे जगत को नथे हुए बैलों के समान अपने अधीन कर रखा है। मेरे प्यारे दूतों, जैसे किसान अपने बैलों को पहले छोटी छोटी रस्सियों में बांधकर फिर उन रस्सियों को एक बड़ी आड़ी रस्सी में बांध देता है, वैसे ही जगदीश्वर भगवान ने भी ब्राह्मण आदि वर्ण और ब्रह्मचर्य आदि आश्रम रूप छोटी छोटी नाम की रस्सियों में बांधकर फिर सब नाम को वेदवाणी रूप बड़ी रस्सी में बांध रखा है। इस प्रकार सारे जीव नाम और कर्म रूप बंधन में बंधे हुए भयभीत होकर उन्हें ही अपना सर्वस्व भेंट कर रहे हैं। मैं इंद्र, निरुति, वरुण, चंद्रमा, अग्नि, शंकर, वायु, सूर्य, ब्रह्मा, 12 आदित्य, विश्व देवता, 8 वसु, साध्य, 49 मरुत, सिद्ध, 11 रुद्र, रजोगुण और तमोगुण से रहित भृगु आदि प्रजापति और बड़े बड़े देवता सबके सब सत्व प्रधान होने पर भी उनकी माया के अधीन हैं तथा भगवान कब क्या किस रूप में करना चाहते हैं इस बात को नहीं जानते। तब दूसरों की तो बात ही क्या है। दूतों, जिस प्रकार घट पट आदि रूपवान पदार्थ अपने प्रकाशक नेत्र को नहीं देख सकते, वैसे ही अंतःकरण में अपने साक्षी रूप से विद्यमान परमात्मा को कोई भी प्राणी इंद्रिय, मन, प्राण, हृदय और वाणी आदि किसी भी साधन के द्वारा नहीं जान सकता। वे प्रभु सबके स्वामी और स्वयं परम स्वतंत्र हैं। उन्हीं मायापति पुरुषोत्तम के दूत उन्हीं के समान परम मनोहर रूप, गुण और स्वभाव से संपन्न होकर इस श्लोक में प्रायः विचरण किया करते हैं। विष्णु भगवान के सुरपूजित एवं परम अलौकिक पार्षदों का दर्शन बड़ा दुर्लभ है। वे भगवान के भक्तजनों को उनके शत्रुओं से, मुझसे और अग्नि आदि सब विपत्तियों से सर्वदा सर्वथा सुरक्षित रखते हैं। स्वयं भगवान ने ही धर्म की मर्यादा का निर्माण किया है। उसे न तो ऋषि जानते हैं और न देवता या सिद्धगण ही। ऐसी स्थिति में मनुष्य, विद्याधर, चारण और असुर आदि जान ही नहीं सकते हैं। भगवान के द्वारा निर्मित भागवत धर्म परम शुद्ध और अत्यंत गोपनीय है। उसे जानना बहुत ही कठिन है। जो उसे जान लेता है वह भगवत स्वरूप को प्राप्त हो जाता है। दूतों, भागवत धर्म का रहस्य हम 12 व्यक्ति ही जानते हैं। ब्रह्मा जी, देवर्षि नारद, भगवान शंकर, सनत कुमार, कपिल देव और स्वयंभुव मनु, प्रहलाद, जनक, भीष्म पितामह, बलि, सुखदेव जी और मैं धर्मराज।
इस जगत में जीवों के लिए बस यही सबसे बड़ा कर्तव्य, परम धर्म है कि वे नाम कीर्तन और उपायों से भगवान के चरणों में भक्तिभाव प्राप्त कर लें। प्रिय दूतों, भगवान के नामोच्चारण की महिमा तो देखो। अजामिल जैसा पापी भी एक बार नामोच्चारण करने मात्र से मृत्यु पाश से छुटकारा पा गया। भगवान के गुण लीला और नामों का भली भांति कीर्तन मनुष्यों के उनके पापों का सर्वथा विनाश कर दें, यह कोई उसका बहुत बड़ा फल नहीं है। क्योंकि अत्यंत पापी अजामिल ने मरने के समय चंचल चित्त से अपने पुत्र का नाम नारायण उच्चारण किया। इस नामाभास मात्र से ही उसके सारे पाप तो क्षीण हो ही गए, मुक्ति की प्राप्ति भी हो गई। बड़े बड़े विद्वानों की बुद्धि कभी भगवान की माया से मोहित हो जाती है। वे कर्मों के मीठे मीठे फल को वर्णन करने वाली अर्थवाद रूपिणी वेद वाणी में विमोहित हो जाते हैं और यज्ञ जागादि बड़े बड़े कर्मों में ही संलग्न रहते हैं। तो इस सुगमाति सुगम भगवान नाम की महिमा को नहीं जानते, यह कितने खेद की बात है। प्रिय दूतों, बुद्धिमान पुरुष ऐसा विचार कर भगवान अनंत में ही संपूर्ण अंतःकरण से अपना भक्तिभाव स्थापित करते हैं। वे मेरे दंड के पात्र नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि वे पाप करते ही नहीं, परंतु यदि कदाचित संयोगवश कोई पाप बन ही जाए तो उसे भगवान का गुणगान तत्काल नष्ट कर देता है। जो समदर्शी साधु भगवान को ही अपना साध्य और साधन दोनों समझकर उन पर निर्भर हैं, बड़े बड़े देवता और सिद्ध उनके पवित्र चरित्रों का प्रेम से गान करते रहते हैं। मेरे दूतों, भगवान की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। उनके पास तुम लोग कभी भूलकर भी मत फटकना। उन्हें दंड देने का सामर्थ्य न हमें है और न साक्षात काल में ही। बड़े बड़े परमहंस दिव्य रस के लोभ से संपूर्ण जगत और शरीर आदि से भी अपनी अहंता ममता हटाकर अकिंचन होकर निरंतर भगवान मुकुंद के पादारविंद का मकरंद रस पान करते रहते हैं। जो दुष्ट उस दिव्य रस के लाभ को विमुख हो और नरक के दरवाजे घर गृहस्थी की तृष्णा का बोझा बांधकर उसे ढो रहे हैं, उन्हीं को मेरे पास बार बार लाया करो। जिनकी जीभ भगवान के गुणों और नामों का उच्चारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरण अरविंद का चिंतन नहीं करता और जिनका सिर एक बार ही भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नहीं झुकता, उन भगवत सेवा विमुख पापियों को ही मेरे पास लाया करो। आज मेरे दूतों ने भगवान के पार्षदों का अपराध करके स्वयं भगवान का ही तिरस्कार किया है। यह मेरा ही अपराध है। पुराण पुरुष भगवान नारायण हम लोगों का यह अपराध क्षमा करे। हम अज्ञानी होने पर भी उनके निजजन और उनकी आज्ञा पालने के लिए अंजलि बांधकर सदा उत्सुक रहते हैं। अतः परम महिमान्वित भगवान के लिए यही योग्य है कि वे क्षमा कर दें। मैं उन सर्वांतर्यामी एक रस अनंत प्रभु को नमस्कार करता हूँ। इसीलिए तुम ऐसा समझ लो कि बड़े से बड़े पापों का सर्वोत्तम अंतिम और पाप वासनाओं को भी निर्मूल कर डालने वाला प्रायश्चित यह है कि केवल भगवान के गुणों लीलाओं और नामों का कीर्तन किया जाए। इसी से संसार का कल्याण हो सकता है। जो लोग बार बार भगवान के उदार और कृपापूर्ण चरित्रों का श्रवण कीर्तन करते हैं, उनके हृदय में प्रेममयी भक्ति का उदय हो जाता है। उस भक्ति से जैसी आत्मशुद्धि होती है, वैसी कृच्छ चांद्रायण आदि व्रतों से भी नहीं होती। जो मनुष्य भगवान श्री कृष्णचंद्र की चरणारविंद मकरंद रस का लोभी भ्रमर है, वह स्वभाव से ही माया आपातरम्य दुखद और पहले से
छोड़े हुए विषयों में फिर नहीं रमता। किंतु जो लोग उस दिव्य रस से विमुख हैं, कामनाओं ने जिनकी विवेक बुद्धि पर पानी फेर दिया है, वे अपने पापों को मार्जन करने के लिए पुनः प्रायश्चित रूप कर्म ही करते हैं। इससे होता यह है कि उनके कर्मों की वासना मिटती नहीं और वे फिर वैसे ही दोष कर बैठते हैं। परीक्षित, जब जमदूतों ने अपने स्वामी धर्मराज के मुख से इस प्रकार भगवान की महिमा सुनी और उसका स्मरण किया, तब उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। तभी से वे धर्मराज की बात पर विश्वास करके अपने नाश की आशंका से भगवान के आश्रित भक्तों के पास नहीं जाते, और तो क्या, वे उनकी ओर आंख उठाकर देखने ही डरते हैं। जय श्री कृष्ण।